Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason direction in the following question. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion: the calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized can be done practically as all the reactions involved in the respiratory pathway occur one after the other without any interference in a definite manner. Reason: there can be a net gain of 36 or 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose. Assertion statement में कहा गया है कि हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए जो नेट गेन ऑफ एटीपी है उसकी कैलकुलेशन हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं क्योंकि जितने भी रिएक्शंस है रेस्पिरेटरी पाथवे में वो विदाउट इंटरफेरेंस हो रहे हैं इन अ डेफिनेट मैनर। एंड इसका रीजन बताया गया है कि 36 या 38 एटीपी का नेट गेन होता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है इन द एरोबिक रेस्पिरेशन तो उससे एटीपी का जो नेट गेन होता है दैट इज 36 to 38 एटीपी का नेट गेन हो सकता है बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन से जो नेट गेन की कैलकुलेशन है ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, यानी कि ये प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते हैं, ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। और वो अजम्पशंस क्या है? फर्स्ट इज कि जितने भी रेस्पिरेटरी पाथवेज हैं ये क्या है? दीज आर सीक्वेंशियल एंड ये विदाउट एनी इंटरफेरेंस हो रहे हैं। सेकेंड अजम्पशन ये है कि NADH कब सिंथेसाइज हो रहा है? इट इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन ग्लाइकोलिसिस एंड देन ग्लाइकोलिसिस में सिंथेसाइज होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड असम्पशन है कि कोई भी इंटरमीडिएट्स को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है टू सिंथेसाइज अदर प्रोडक्ट्स। नो इंटरमीडिएट्स आर यूज्ड। एंड नेक्स्ट असम्पशन ये है कि सिर्फ ग्लूकोज ही रेस्पायर किया जा रहा है और कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंटर नहीं करता है रेस्पिरेटरी पाथवे में। ओनली ग्लूकोज इज रेस्पायर्ड। तो अब अगर हम अपने असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें, हम इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास जो असर्शन स्टेटमेंट दी हुई है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज नेट गेन ऑफ एटीपी का फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, ये कुछ असम्पशंस पर बेस्ड है। और जो रीजन स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, दैट सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।